सहारा बिन तेरे गुरुदेव शवैया में। राजा शांतनु के पहले पुत्र थे देवव्रत, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य पालन। जन्म जन्म की सागर से गुरु मुक्ति का ढूंढूं मैं मोक्ष। गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संगी कहाना है। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग पे प्रिंसिपल, उस कॉलेज का प्रोफेसर, उस कॉलेज का फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी और आत्माराम जैसे सत्यान्यान गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता सबसे अधिक है। ये सभी वेद पुराण गाते हैं, कहते हैं। और कबीर साहब ने उन सबको और आगे बढ़ाते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दो घड़ी ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद देव लखाया। और प्रस्तुति के लिए करतल ध्वनि से अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। पुजारी ने क्या उत्तर दिया? बहुत सुंदर उत्तर दिया। पत्थर की मूर्ति में आपको दुर्गा नजर आ
और जो जीती जागती देवी बैठी है वहां आप काम वासना देख लेते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है। मंदिर तो जाते हैं, बहुत दुर्गा की उपासना कर लेंगे, मंदिर में राम की उपासना कर लेंगे, लेकिन हमारा नजरिया वही का वही। हमें जो न सूझा सुझाया वो तुमने, बना जो न हमसे बनाया वो तुमने, मरुस्थल में हमने चमन पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। तुम ही सत्य हो प्रभु, सदाशिव तुम ही हो, तुम ही प्रेरणा भावना भी तुम ही हो। तुम्हें पाके हमने अमृत पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। जमी पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। अंधेरा मिटा कर प्रकाशित किया मन, भ्रमों को भगाया किया धन्य जीवन। अमावस में भी चंद्रमा पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है। सारे बंदगी सारे निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम के इस बड़ी सभा कक्ष में आज गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए सभी श्रद्धालु भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा सब जानते हैं, आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा को हम लोग कबीर जयंती के रूप में मनाए हैं, और आज उसके 1 महीने के बाद ये आषाढ़ मास का पूर्णिमा है, और इस आषाढ़ मास के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। यह जैसा कि यहाँ पर बैनर में भी लिखे हैं, आज महर्षि वेद व्यास जी का जन्म तिथि माना जाता है। महर्षि वेद व्यास जी कौन थे, इसके बारे में अधिकांश लोग जानते हैं। अभी हम लोग टेलीविजन में, दूरदर्शन में महाभारत सीरियल देखे हैं। महाभारत सीरियल में व्यास जी का उल्लेख आता है, क्योंकि महर्षि व्यास जो हैं वो जो कौरव पांडव हैं उनके एक प्रकार से पूर्वज ही हैं। तो महर्षि वेद व्यास कौन थे जानते हैं कि महाभारत पर्व में हमने देखा है कि जो इनके जो पूर्वज हैं राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ था। सत्यवती बहुत सुंदर एक मछुआरा कन्या थी, लेकिन विवाह के पहले जब राजा शांतनु सत्यवती पर मोहित होकर के उनसे विवाह किए और ये शर्त रखे कि सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र होगा वही यहाँ राज्य का अधिकारी होगा, इस प्रकार का शर्त रखे। राजा शांतनु
के पहले पुत्र थे देवव्रत, तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, उनकी कोई संतान नहीं होगी, ताकि सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। इस प्रकार की शर्त के अनुसार देवव्रत ने जो प्रतिज्ञा की है, इसके कारण से उनको भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। और वे महर्षि परशुराम के शिष्य थे और बहुत ही शास्त्रों के पारंगत थे। उनके मुकाबले का तो कोई उस समय युद्ध करने वाला नहीं था। कि भीष्म पितामह उसमें माने हुए धनुर्विद्या में प्रवीण थे और परशुराम के शिष्य थे। तो राजा शांतनु से सत्यवती का विवाह हुआ। उसके पहले सत्यवती कुंवारी थी और वो मछुआरा कन्या थी, इसलिए नाव खेलने का काम करती, नाव चलाती और नाव से लोगों को गंगा नदी पार करती थी। एक बार पराशर ऋषि उस नाव में सवार हुए। वह गुरु है, तो गुरु तो बहुत होगा, लेकिन यथार्थ गुरु जो सही जानकारी देगा और हमारे जीवन को अच्छाई की ओर ले जाएगा, ऐसे सद्गुरु कम ही लोग होते हैं। सद्गुरु की हम पूजा करते हैं तो हम कबीर साहब को अपना सद्गुरु मानते हैं। उनकी जो ज्ञान है आज पूरे दुनिया में जाना जाता है कि कबीर साहब ने जो भी कहा सत्य कहा, और उनकी जो वाणी है पूरे प्राणी जगत के लिए उपयोगी है। उनकी वाणी का हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित ही हमारा जीवन जो है वो सुखमय मिलेगा। तो आजकल सब गुरु बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी ही हमारा गुरु। एक भगवान कहा है, भगवान दत्तात्रेय नाम आप लोगों ने सुना होगा। भगवान दत्तात्रेय उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। ये 24 गुरु कौन थे? कीड़े मकोड़े, कीड़े, वेश्या और कई प्रकार के जीव जंतुओं से उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं 24 गुरु, और इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि परमात्मा की कोई रचना ऐसा नहीं है जो मानव को कल्याण का रास्ता नहीं बताती है। महर्षि वेद व्यास के प्रागट्य उत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और सभी योगों में गुरु की महत्ता विशेष बताया गया है। तुमसे मिलने का गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुरुवर तुमसे मिलने का
निश्चित रूप से गुरु मनुष्य के जीवन में ना हो तो वो उनका जीवन पशुवत होता है। और इसीलिए हमारे सनातन परंपरा में द्विज शब्द का प्रादुर्भाव हुआ कि जब हमें वेद थके ब्रह्मा थके आके शेष महेश गीता की जहां कम नहीं कहां संत गुरु का देश। चल सतगुरु के देश बटोही, चल सतगुरु के देश बटोही, चल सतगुरु के देश जहाँ सतगुरु नाही करे, जहाँ सतगुरु नाही देश बटोही, चल सतगुरु के देश
आइए हम विचारों की ओर आगे बढ़े और इस आश्रम के गुरुधाम इस आश्रम के प्रति उनकी लगन निष्ठा ये जग जाहिर है। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, आज के आनंद की जय। जयंती को बुद्ध पूर्णिमा, कबीर जयंती को ये भी ज्येष्ठ पूर्णिमा में ही संपन्न हुआ और महर्षि वेद व्यास जी का जो प्रगट महोत्सव है, जो जन्म महोत्सव है, उसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं। भाई आषाढ़ का महीना है, बादल घिर आते हैं, काले काले बढ़ते हुए बादल, और चारों ओर से उस चांद को ढक लेते हैं तो चांद दिखाई कहाँ पड़ेगा। इसके बावजूद भी इसी अवसर को हमने गुरु पूर्णिमा के रूप में स्वीकार किया। अभी हमारे आदरणीय श्री खिलवन प्रसाद साहू जी ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, आपने कहा कि
महर्षि वेद व्यास जी के जन्म जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। जो भारतीय आर्ट्स ग्रंथ है, सबसे पुरातन सनातन वेद और वेदों के आदि संपादक महर्षि वेद व्यास जी हैं। और उन्हीं ज्ञान में भी कि जन्म जयंती को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में स्वीकार करते हैं। और गुरु की महिमा भारतीय संस्कृति का आधार है, मूल है। आप सभी जानते हैं गुरु की महिमा में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै सद्गुरुवे नमः। जो संपूर्ण सृष्टि की धुरी है, पालन है और संहार है, ये सृष्टि क्रम का संपूर्ण संचालन ये सब में घनीभूत हुआ है गुरु में। ब्रह्मा भी गुरु, विष्णु भी गुरु और महेश भी गुरु। और इसीलिए जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, जितने भी हमारे पौराणिक विद्वान हैं, वैदिक विद्वान हैं, सब ने एक स्वर से गुरु की महिमा का बखान किया। ये बात अलग है कि संतों ने जब गुरु का बखान किया है तो ईश्वर की महिमा का भी अतिक्रमण किया। जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं, उनकी भी महिमा का अतिक्रमण किया। महसूस करते हैं? सदगुरु कबीर साहब ने ही कहा, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो लखाए। सदगुरु कबीर साहब जब कहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मेरे सामने एक प्रश्न है, मैं किसकी वंदना पहले करूं, किसके चरण पहले लगूं? तो कह तो दिया बलिहारी गुरु आपकी, किंतु थोड़े घबराए क्योंकि लोग पूछेंगे कि आप क्या परमात्मा को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि मैं गुरु की वंदना पहले करता हूं। तो उन्होंने कारण दिया। कारण क्या दिया? बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो लखाए। भाई देखो, उस परमात्मा का दर्शन तो मुझे गुरु ने ही कराया है और इसलिए उसके प्रति कृतज्ञ होना मेरा धर्म फर्ज है और इसीलिए मैं गुरु की वंदना पहले करता हूं। किंतु उससे भी प्रखर भगवान की आलोचना करने वाले, राम की आलोचना करने वाले, हरि की आलोचना करने वाले संत भी हुए, जिन्होंने कह दिया कि मेरे गुरु के आगे मैं परमात्मा को पूछता भी नहीं। और उन्होंने दोनों की ऐसी जबरदस्त तुलना की, गुरु की और परमात्मा की,
गुरु की और उस हरि की, जिसको उस परमात्मा को भी स्वीकार करना पड़ा कि ये संत बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुरु के आगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी मैं निवेदन करूंगा। और इसके पहले पुनः मैं लौटता हूं पूर्णिमा की ओर और गुरु पूर्णिमा की ओर। मैंने कहा कि पूर्णिमा को चांद पूरा दिखाई देता है, किंतु हम देख नहीं पाते हैं, बादलों से घिरा होता। काले काले बादल घुमड़ते घुमड़ते इधर उधर दौड़ भाग करते हुए, ऐसे गुरु का प्रतीक है वो चंद्रमा, जो बादलों से ढका हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी हम गुरु की ही वंदना करते हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने अपने भजन में बहुत सुंदर कहा, गुरु मूर्ति गति चंद्रमा। और क्या है डॉक्टर? अष्ट प्रहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। गति चंद्रमा, गुरु क्या है? चंद्रमा। सेवक नयन चकोर, पर वो चंद्रमा जो गुरु के प्रति, गुरु के बारे में कहा गया है, गु शब्द तो अंधकार, रू चाप तन निरोधक। गुरु ऐसा तत्व है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलता। अर्थात गुरु प्रकाश स्वरूप है। किंतु विज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्या चंद्रमा प्रकाश स्वरूप है? चंद्रमा प्रकाश स्वरूप, आप डूब करके सुनेंगे तो आनंद आएगा। क्या चंद्रमा प्रकाश स्वरूप है? क्यों डॉक्टर साहब है? बताइए, कोई बताइए, इधर से बताइए, क्या चंद्रमा प्रकाश स्वरूप है? सूरज के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। सूरज के प्रकाश से। बिल्कुल सही बात। चंद्रमा स्वयं प्रकाश स्वरूप नहीं है, किंतु वह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके उसको बिखेरता है हम सब के ऊपर। यही तो गुरु तत्व है, यही गुरु तत्व है। गुरु स्वयं प्रकाशित नहीं होता, किंतु वह सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। सूर्य जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं, जो सबके जीवन का आधार है। सूर्य ना हो तो जीवन की कल्पना संभव नहीं, पूरे यूनिवर्स की कल्पना संभव नहीं है। सूर्य ही सारे यूनिवर्स का आधार है, ब्रह्मांड का, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, जिसको हम अस्तित्व कहते हैं। जब सूर्य है तब हमारा अस्तित्व है, पृथ्वी का अस्तित्व है, इसीलिए वो परमात्मा का स्वरूप है। भले ही हमारे संत कह देते हैं कि वो जड़ है, किंतु प्रकृति में पुरुषम चाहे विद्धि अनादि उभाव भी। प्रकृति और पुरुष ये अस्तित्व के दो रूप हैं, जिसमें परमात्मा और पुरुष, प्रकृति, परमात्मा या पुरुष और दूसरा प्रकृति, या इसी को हम कहते हैं जड़ और चेतन। जड़ और चेतन, संपूर्ण अस्तित्व इन्हीं दो घटकों से है, जिसमें एक परमात्मा और दूसरा प्रकृति। प्रकृति भी ईश्वर का ही रूप है, अस्तित्व का रूप है, और पुरुष उसका दृष्टा है। पुरुष ही तो परमात्मा है। तो परमात्मा जो आत्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा और आत्मा दो अलग अलग रूप नहीं है। इसीलिए यही भोजन कल्प
कल्पौ गया गटई माही सो मूर बाढ़ी गर्भ बांधते ताते परिगय दूर कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही ऐसे खटखट राम है दुनिया जानत नहीं। मुझसे अलग आत्मा से अलग परमात्मा ढूंढने की प्रक्रिया में सारा संसार लगा है, किंतु आज तक किसी को इसका बोध नहीं हुआ बाहर। इसीलिए अनेकों ने कह दिया कि ईश्वर परमात्मा तो है ही नहीं, है तो दिखाओ। जो तुम खुद हो उसको कैसे दिखा सकते हो? तो मैं कह रहा था वो चांद स्वयं प्रकाशित नहीं है, वो परमात्मा से प्रकाश ग्रहण करता है और उस प्रकाश को बांटता। इसलिए चंद्रमा को ये अहंकार नहीं है कि मैं स्वयं प्रकाश देता हूँ, मेरा प्रकाश भी उस परमात्मा से प्राप्त किया हुआ प्रकाश है। और मेरा धर्म है कि जो अंधकार रूप में है वहां तक इस प्रकाश को फैलाऊं, और इसलिए स्वाभाविक रूप से चंद्रमा शीतल और उसके चारों तरफ जो उमड़ घुमड़ करके काले काले बादल जिनसे वो चंद्रमा ढका रहता है, यही तो गुरु की विशेषता है। गुरु ऐसा क्या जो अकेले हो, उनके चारों तरफ शिष्यों का घेरा ना हो, शिष्य जो अनेक प्रकार के कामनाओं के अंधकार से ढका हुआ घेरा हुआ, ऐसे शिष्य जो अंधकार धर्मा है, अंधेरे में भटक रहे हैं, उनसे ढका हुआ तत्व है वो है गुरु तत्व, और वो है चंद्रमा। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा। और इसीलिए हम चांद को तो देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं और देखते भी हैं, क्योंकि उसकी प्रकाश में शीतलता है और उसका जो प्रकाश है शीतल है, किंतु वही तो परमात्मा का प्रकाश है। अगर हम चाहें कि हम परमात्मा को भी डायरेक्ट देखना चाहें, देख सकते हैं, देख सकते हैं। क्या सूरज को हम देख सकते हैं, उसके प्रकाश को हम देख सकते हैं? अगर देखेंगे तो हमारी आंखें ही खराब हो जाएगी। और यदि सूरज को देखने का, सूरज के प्रकाश को देखने का हठ ही करें तो एक काला चश्मा लगाना पड़ेगा। और वो काला चश्मा यही करता है कि उस परमात्मा के प्रकाश को यूजफुल, उपयोगी बना करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। और वही तो गुरु वही काला चश्मा है जिसके माध्यम से हम परमात्मा के प्रकाश को, उतने भाग को देखते हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, और वो शीतल होता है। इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का महत्व है जो आषाढ़ में मनाया जाता है। हम चंद्रमा जो गुरु रूप है, चंद्रमा जो गुरु रूप है, उस परमात्मा के ज्ञान को हमारे सामने ऐसा शीतल करके प्रकट करता है जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, गुरु को चंद्रमा के प्रतीक के रूप में माना गया है। और गुरु पूर्णिमा के दिन ही हम उनके प्रगट की प्रतिष्ठा का उत्सव मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा। तो निश्चित तौर से आज का महत्व है गुरु पूर्णिमा का। हमें अनेक अतिथियों को हमने आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव रखा, पर उन्होंने कहा गुरु पूर्णिमा को आप दूसरे दिन मनाइए ना, हम आएंगे। हमने कहा कि नहीं, भले हम खुद ही रह करके मनाएंगे, खुद अपने अपने मनाएंगे, हमारे पास में ऐसे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, किंतु उसी तिथि को मनाएंगे जिस तिथि को पूर्णिमा है, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ। मैं पुनः थोड़ा सा आपको लौटा चलूं। ऐसे संत जिन्होंने गुरु की महत्ता पर इतना अतिशयोक्ति किया है कि उन्होंने परमात्मा की निरुपेक्षा कर दी है। और ऐसे प्रखर संत हैं जिन्होंने कबीर को भी 2 कदम पीछे छोड़ दिया है। कबीर ने तो कहा कि भाई उसी से हमको परमात्मा का दर्शन होता है, उन्हीं ने दिखाया है, इसलिए मैं उसकी वंदना करता हूँ। किंतु वो संत सहजो भाई, ऐसी प्रखर संत जिन्होंने बिना डायरेक्ट कह दिए राम तजू
पर गुरु न विसारूं, राम तजूं पर गुरु न विसारूं। मैं राम को छोड़ दूंगा, उसे क्या कीमत, किंतु गुरु को मैं एक पल भी अपने स्मृति में नहीं ला सकती, उनका सदैव स्मरण करो। तो लोगों ने पूछा कि गुरु में आपने ऐसा क्या देखा जिसके सामने आप कहते हैं कि उसके सामने तो मैं राम को भी छोड़ सकती हूँ, राम की भी उपेक्षा कर सकती हूँ, जबकि सारी दुनिया राम को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, संतों ने भी स्वीकार किया है। हृदय बसे तेहि राम न जाना, आप ही बाहुर आप सयाना, हृदय बसे तेहि राम न जाना। कवि साहब कहते कि राम उपास्य हैं, किंतु वो बाहर के राम नहीं जो तुम्हारे अंतःकरण में बसा हुआ। पर सहजो संत सहजो बाई कहती है कि राम चाहे कोई भी हो, चाहे बाहर वाले हो चाहे भीतर वाले को तो क्या कोई बिसार सकता है, क्या कोई छोड़ सकता है? श्वास श्वास में नाम ले, बिठा श्वास मत खोए, वो तो हमारी सांसों में बसा हुआ है, उस राम को कोई छोड़ नहीं सकता है। किंतु जो प्रतीक है जो उस संत ने लिया है कि राम तजूं पर गुरु न विसारूं, गुरु के संग गुरु के सम हरि को न, गुरु के संग मैं हरि को भी नहीं गिर सकता, गुरु के सम हरि को न निहारूं। अगर राम यहाँ सामने भी बैठा हूँ और गुरु जी सामने बैठे हों, अगर दोनों साथ हो तो मैं राम की ओर तो देखूंगी भी नहीं, उनको तो देखूंगी भी नहीं, और गुरु की आराधना करूंगी, गुरु की वंदना करूंगी, उनकी चरण वंदना करूंगी। क्यों? प्रश्नों की कमी तो होती नहीं। लोगों ने पूछा होगा क्या ऐसा देखा आपने गुरु में जो आप उनके तुलना में राम को भी, राम की भी उपेक्षा करते हैं? तो सहजाबाई कहती है, देखो सुनो, एक नहीं बहुत कारण है। हरि ने जन्म दियो जग माही। हम कहाँ से आए? तो लोग इसको उत्तर देते हैं, हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान ने हमको भेजा है, भगवान ने हमको यहाँ जन्म लेकर के पृथ्वी पर भेजा है। हरि ने जन्म दियो जग माही। और एक ही बार जन्म नहीं दिया, जन्मते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्मते हैं फिर मर जाते हैं, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। ये भगवान की करतूत है, हमको जन्म मरण के चक्र में डाल दिया है। गुरु ने आवा गमन छुटाही। जो जन्म मरण के चक्कर में हमको डालते हैं वो ठीक है, कि जो ये दुख रूप जो आवागमन है उससे मुक्त करते हैं वो ठीक है। गुरु ने आवा गमन छुटाही, इसलिए गुरु तो हमको आवागमन के इस महान दुख से मुक्त कर देते हैं। और इसीलिए मैं गुरु के साथ में अगर राम भी हो तो उनकी भी उपेक्षा करती हूँ। और कारण है, हरि ने कुटुम जाल में गेरी। गीता में एक सुंदर श्लोक है, देवी गुणमया ये सो
मम माया वृत्तया मामेव ये प्रपद्यते ते तरंती, जो मेरी आराधना करते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, वो माया से मुक्त हो जाते हैं। उनको माया घेरती नहीं। पर माया किसने दिया? मैंने दिया। मम माया दुरत्या, तो ऐसे भगवान हैं जो माया छोड़ देते हैं और उसी माया के चक्कर में लोग कुटुंब परिवार ये में डूबे रहते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा है। पर गुरु क्या करते हैं? गुरु ने काटी ममता बेरी, गुरु ने मुझे वैराग्य का दान किया और इस वैराग्य रूपी अमृत को लेकर के मैं जितनी भी माया मोह का जाल है उस जाल से मुक्त हो गए। इसलिए गुरु मुझको ज्यादा प्रिय कहता है। और क्या है? गुरु ने मोसो आप छुपायो। परमात्मा है तो कहाँ है? दिखाओ। और इसी बात को लेकर के कितने लोग कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, है तो दिखना चाहिए। पर वो परमात्मा कहीं नजर आता है? कहीं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कहीं पर्वत के कंदराओं में वो परमात्मा कभी किसी को दिखा है आज तक? हनुमान जी कहीं, हनुमान जी तो चलो एक पात्र है, उनको उस किसी समय थे, किंतु वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर आज कहीं देखने में आता नहीं है। तो उनसे छुपे छुपे कहाँ फिरते हैं? हरि ने मोसो आप छुपायो। पर गुरु ने क्या किया? गुरु दीपक दे ताहि लखायो। गुरु ने मुझको ज्ञान का दीपक दिया, वो प्रकाश दिया जिनके सहारे में उस परमात्मा का दर्शन बाहर नहीं, अपनी अंतरात्मा में उस परमात्मा का दर्शन करती। ये गुरु की महत्ता। और इसीलिए सहज भाई कह सकी कि वो परमात्मा कहीं होंगे, पर मेरे लिए तो वो गुरु ही श्रेष्ठ है। अंतिम उनका कथन है, सहज भाई की जो गुरु थी वो चरणदास, संत चरणदास। तो उसी की उपासना में सहज भाई कहती है, चरणदास पर तन मन बारों, चरणदास पर तन मन बारों, गुरु न तजों पर हरि तज डारों, गुरु न तजों पर हरि तज डारों। ये निष्कर्ष सहज भाई की डंके की चोट पे कि गुरु मुझको क्यों प्रिय? इसलिए कि गुरु ने, हरि ने ऐसा किया ही क्या जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी हो। हर जगह मुझको गिराया, हर जगह मुझको पतित किया, माया जाल में घेरा, कुटुंब कबीले के मोह में घेरा, और कभी देखने में आए नहीं, कभी मेरा हाथ पकड़ के मार्गदर्शन करे, ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए मैं क्यों उस राम के पीछे पढ़ूं, क्यों उस परमात्मा के पीछे पढ़ूं? गुरु तो ऐसे हैं, जब मैं दुखी होती हूँ तो मुझको हाथ पकड़ करके सांत्वना देते हैं, हाथ पकड़ के सही राह में चलाते हैं। ऐसे मेरे गुरु हैं। और इसलिए उस गुरु को छोड़ करके मैं किसी परमात्मा के चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ। गुरु होता ही वही है जो हर हाल में शिष्य का मार्गदर्शन करे। शिष्य जो उसके चारों तरफ एक अंधकार धर्मा के रूप में, भटके हुए के रूप में चारों तरफ मंडराते हैं, और उन्हीं मंडराते हुए शिष्य रूप बादल से जो घिरा रहता है, उन्हें भी ज्ञान का प्रकाश देता है। जो परमात्मा का प्रकाश है वही गुरु। और इसीलिए गुरु मूर्ति गति चंद्रमा आज
गुरु पूर्णिमा है और उस गुरु पूर्णिमा में चांद रूपी सदगुरु का प्रकाश प्रतीक उसको उसकी आराधना करते हैं। गुरु रूप में सूर्य जो परमात्मा स्वरूप है उनके तरफ जा करके हमें कोई लाभ होगा नहीं। वो गुरु ऐसे हैं जो हर हाल में पूरी जिंदगी में उन्होंने मेरे साथ में जो घटना घटी है वो कभी गुरु के समय भी हुआ, वो भी कभी शिष्य था, वो गुरु भी कभी शिष्य था। उन्होंने भी अंधकार को भी देखा है, उन्होंने भी भटकाव को भी देखा है। सदगुरु कबीर साहब बावल कसने में कैसे गए थे, कितना बचपन उनका ये बीता। संत ईसा मसीह को तो सूली पे लटका दिया गया, गुरुओं की ये दशा लोगों ने किया है। सुकरात को सूली पर चढ़ाया गया, उनको जहर दिया गया, मंसूर को सूली पर लटकाया गया, और कितने ऐसे हैं जो गुरु रूप हैं किंतु कभी उनका जीवन ऐसा रहा कि वो भी सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जिए, और इसीलिए वो अपने शिष्यों के हर सुख दुख, हर अच्छाई बुराई, हर उनकी कमी कमजोरी के पहुँचते पहचानते हैं, और इसलिए वो हर हाल में गुरु का शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे वो गुरु जिनकी आज हम जयंती मनाते पर हमारे जीवन में भी सद्गुरु रूपी चांद का प्राकट्य हो, और हम भी सदैव चांद के उस शीतल प्रकाश से अपने अंतःकरण को शीतल बनाए रखें, और जीवन के हर भटकाव से अपने आप को निकालते रहें। यही शुभकामना है, और इन्हीं के साथ में अपनी वाणी को बोलिए सद्गुरु देव। हम भजन की ओर आगे बढ़े और श्रीमती संगीता साहू अपने भजन के साथ गाएंगे। ये श्री सददेव की जय, सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। गुरु की महिमा वंदनीय है, सम्माननीय है। अपने गुरुजनों का आदर करना, सम्मान करना, हर मतलब विद्यार्थियों का, चाहे हम गृहस्थियों का, जो भी अपने जीवन में गुरु बनाते हैं उनको उनके एक पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी गुरु की महिमा के बारे में। सर्वप्रथम मैं अपने जीवन की गुरु हमारी माता जी, उनके श्री चरणों में त्रैबार शहद बंदगी, मेरे माता पिता के श्री चरणों में शहद बंदगी। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शवैया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव शवैया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव शवैया मेरे। ये जग में पाप घनेरे, गुरुदेव शवैया मेरे। मेरी डोल भंवर बिच नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। मेरी डोल भंवर बिच नैया, प्रभु बन जाओ आप खेवैया। मेरे
मेरा कोई नशा हरा बिन तेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे गुरुदेव संवरिया मेरे। बोलिए सदैव की जय। आइए हम फिर भजन की ओर आगे बढ़े और श्रीमती जानकी साहू आप आएंगे और सुंदर सा प्यारा सा भजन प्रस्तुत करेंगे। श्रीमती जानकी साहू जी। जन्म जन्म की सागर से गुरु मुक्ति का ढूंढ लूं मैं मोती। मन मेरा मंदिर बन जाए। मैं तो प्यासा हूँ और तुम गुरुवर जैसे अमृत की धारा। मैं तो प्यासा हूँ और गुरुवर जैसे अमृत की धारा। मैं धन के मझधार में उलझा तुम हो ज्ञान का किनारा। बानों में मेरे सुर है तुम्हारे सांसों के संगीत हो तुम। कानों में मेरे सुर है तुम्हारे सांसों के संगीत हो तुम। राम की सुमिर उसकी ताने वाले संसार के गीत हो तुम। मन मेरा मंदिर बन जाए। भक्ति जिसमें बनी होती। मन मेरा फूल के एक कण जैसा मैं और विस्तार अनंत तुम्हें तो। फूल के एक कण जैसा मैं और विस्तार अनंत तुम्हें ही तो। इस जीवन के सावन तुम्हें ही पतझड़ तुम्हें ही बसंत हो। तुम्हें ही हर मन पर वो छाए। तेज सजी आकार हो तुम। तुम्हें ही हर मन पर वो छाए। तेज सजी आकार हो तुम। मन मेरा मंदिर बन जाए। भक्ति
मुझे मिल गए मन गामी, ये दुनिया क्या जाने। लाल अलग है राग अलग है, लाल अलग है राग अलग है, ए बैराग अनुराग अलग है। मन गाए किसकी गीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। सत्संगी होकर जो सीखा, काम क्रोध खोकर जो सीखा, ऐसी है संगी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन गामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे लगी गुरु संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। सारे बंदगी सारे सारे बंदगी सारे। पहुंच गए हैं। प्रतीक्षा की घड़ी खत्म हुई और अभी सुन रहे थे आप लोग, मुझे मिल गया मन का प्रेम क्या जाने। जाने का जाननहारा, कोई जाने का जाननहारा, कोई जाने का जाननहारा।
उनका जन्मदिन पड़ता है 20 जुलाई और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर वे हमारे से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनके सुखद पारिवारिक जीवन के लिए और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक रुचि और परिवार को सुंदर संस्कार देने में आपने जो भूमिका निभाई है, उनके लिए आश्रम परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं आश्रम परिवार की ओर से। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। जियो हजारों साल ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राहुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक भक्त गुरुदेव का ताके अनंत विचार, ताके मुनि पंडिता वेदना पावे ये गुरुदेव ये तन जाने को कुछ फोटोग्राफ या जो भी होगा वो मेरे में व्हाट्सएप कर और तत्पश्चात फिर वर्मा जी का भजन होगा और फिर साहिब जी के विचार। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है, हम गुरु पूर्णिमा के रूप में अपने परम पूज्य गुरुदेव मुक्तिदाता को ध्यान कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और इस समय परम पूज्य मंगलम साहब जी मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान हैं, उन्हें मैं शायद बंदगी करता हूँ। साथ ही साथ आप सब लोग यहाँ ज्ञान अर्जन के लिए इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हैं। आप सबको भी साहेब बंदगी करता हूँ। एक छोटा सा भजन है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम याधीन शरण अब शरण में लीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो बचाओ जल्दी डूबी जा रही।
सब तरफ मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हार धोके हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा कोई अब एक दूसरा संसार में। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है, अंधकार बस तब तक ही है, जब तक है दिन मान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे।
मालाओं से तो अभिनंदन किए हैं, पर वाणियों से, शब्दों से उनका स्वागत अभिनंदन नहीं हुआ है। आइए हमारे बीच ट्रस्टी प्रमुख सम्माननीय डॉक्टर हीरालाल साहू जी आएंगे और चंद शब्दों में साहिब जी का स्वागत वाणी के द्वारा करेंगे। डॉक्टर हीरालाल साहू। बोलिए शतुर्कबीर साहिब की जय। निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम नेहरू नगर में आयोजित गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर हमारे मुख्य अतिथि योगाचार्य मंगलम साहिब जी का हम त्रैवार बंदगी करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाइयों एवं बहनों को भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे शंका को दूर करते हैं, इसलिए गुरु हमारे शंकर जी हैं। गुरु हमारे विष को हरण करते हैं, इसलिए विष्णु भी है। और गुरु हमारे भ्रम को दूर करते हैं, इसलिए ब्रह्मा है। तभी तो कहा गया है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाके पाए बोलिया बलिहारी गुरु आपने गोविंद योग पाए। गुरु हमारे अंधकार को दूर करने वाले हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन अभी तक शुरू नहीं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक दो लाइन का एक गुनगुनाना है। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राहे, मैं भटकता हूँ राहे, दिखाना मुझे, राहे दिखाना मुझे। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। मंच, माइक्रोफोन
सभी वर्मा जी को सौंपते हैं। एक भजन के लिए हमारे बीच आएंगे तिलक राम वर्मा जी भजन के साथ। बोलिए। आज मंच पर हमारे बीच गुरु रूप में परम श्रद्धेय साहब जी विराजमान हैं। हम लोग गुरु की ही महिमा पर अपने भाव प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक पद है, साधु हरि बिन जग अंधियारा। हरि कहे, गुरु कहे, अवधू कहे, सबका एक ही भाव है जो हमारे जीवन से दुखों को जो हरण कर ले, वो गुरु। आइए इसी भाव को इस पद में श्रवण करने का हम प्रयास करते हैं। साधो साधो गुरु बिना जग अंधियारा। साधो गुरु बिना जग अंधियारा। साधो गुरु बिना जग अंधियारा। कोई जाने का जानहारा, कोई जाने का जानहारा।
अंतिम पड़ाव पर है और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय संत श्री मंगल साहिब जी विराजमान हैं और उनके इस अवसर पर आशीर्वचनों का हम लाभ लेंगे। इसके पूर्व मैं आज के इस कार्यक्रम को और अधिक मधुर, मीठा और तृप्तिपूर्ण बनाने की दिशा में जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे। आज यह युग है कि दिनांक 20 जुलाई को जिनका जन्म तिथि का जन्मदिन था, ऐसे हमारे डॉक्टर काशीराम साहू जी यहाँ सभा स्थल पर विराजमान हैं। उनके साथ में उनका परिवार भी यहाँ उपस्थित है। मैं इस अवसर पर उन सबको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे पुष्प भेंट करके हमारे आज के मुख्य अतिथि से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। डॉक्टर काशीराम साहू जी और उनके साथ में श्रीमती उषा देवी, आप भी आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी और साथ में जो यहाँ पर बहुत ही सांगीतिक प्रस्तुति देती है पुत्री द्वय कुमारी दुर्गा और कुमारी दुर्गेश, उन्हें भी मैं आमंत्रित करता हूँ जहाँ भी हों वो यहाँ पर पहुँच जाए। कुमारी दुर्गा और दुर्गेश, आप लोग आज के इस अवसर पर हमारे गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पुष्प भेंट करके उन्हें बंदगी करने के बाद में साहब जी उनके भी सुखद भविष्य के लिए भी अपने
उद्बोधन के दौरान 2 पंक्तियां शामिल करेंगे। डॉक्टर काशीराम साहू जी की जन्मतिथि है 20 जुलाई 1952 और इस प्रकार से उनका जन्मदिन पड़ता है 20 जुलाई और आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर वे हमारे मुख्य अतिथि से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। उनके सुखद पारिवारिक जीवन के लिए और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक रुचि और परिवार को सुंदर संस्कार देने में आपने जो भूमिका निभाई है, उनके लिए आश्रम परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सहयोग। एक बार फिर तालियों से दोनों बेटियों के लिए। 19 जुलाई को कुमारी दुर्गा और दुर्गेश का भी जन्मदिन था। हम सब निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम परिवार की ओर से उन्हें उनके इस सुखद तत्व को और उन्हीं के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष निर्मल ज्ञान मंदिर कबीर आश्रम के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित होता है और इसी क्रम में आज का भी ये पावन पर्व संपन्नता की ओर है, समापन की ओर है और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में संत श्री मंगल साहिब जी मंगलम हमारे बीच में विराजमान है और सदैव उनका आशीर्वाद इसमें इस संस्था को प्राप्त होता रहता है। जब भी उन्हें हम याद करते हैं वो यहाँ पर मैं ससम्मान आदर के साथ, श्रद्धा के साथ हमारे बीच मंगलम सर जी को आमंत्रित करते हुए हमारे बीच आएंगे और इस गुरु महिमा के पावन अवसर पर अपने विचार रखेंगे। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। आदरणीय समस्त उपस्थित भाइयों बहनों बच्चों, आप सभी का दर्शन लाभ करना और उससे उत्सवित होकर आनंदित होना, इस निमित्त ही मैं ऐसा भाव लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी जैसा दिख रहा है 2-3 बेटियां जो बहुत सुंदर भजन गाती हैं और एक आध और युवक के छोड़कर आप सभी को सत्संग ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गया। ये चलता है कि हम 20 साल पहले से कम एक जनरल लगते कि नहीं लगते। आपने माता जी का 3 साल हो गए सत्संग भजन में जा, मैं 20 को एवरेज लिया, लेकिन 10-15 से कम वाले तो शायद आप में एक आध होंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं क्या निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सन 1973 से 73 बल्कि 72 प्रवचन, जिसे प्रवचन कहते हैं, प्रवचन कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 10-15 सालों से मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूंगा ये तो आप सब जानते हो, और ये सचमुच में
आत्माराम जी जैसे विद्वान इस सभा की शोभा है, डॉक्टर साहब जितना प्रेम पूर्ण है, प्रेमानंद को याद करके उनका पूरा परिवार आंखों के सामने आ जाता है। देखो मैं नाम लेने में संकोच कर रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को मैं बाईफेस जानता हूँ, नाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी का अद्भुत प्रेम और आनंद, लगन, मुझे लगा मुझे ज्यादा जोर देने से मामला कुछ और है। मैंने कहा मान साहब क्या है मामला बताओ। तब मेरे को 10 साल से ज्यादा हो गया था जमीन में सो, कोई गांव में गए खेत में भी सो गए, हरिद्वार की यात्रा किया तो गंगा किनारे सो, लेकिन जमीन में सो, जो भी था एक लहर है। तो उसने कहा ज्ञानदास महंत ने, शायद कोटिया नाम है क्या तो उस गाँव है, कोटिया दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे ज्ञानदास जी साहब, और बहुत पहले वहाँ आचार्य सम्मेलन भी हुआ था। हमने सन 81 में डोंगा गाँव में किया, उसके पहले वहाँ हुआ। तो उन्होंने कहा साहिब जी यहाँ सांप है और रात में यहाँ घूमता है। मैंने कहा भैया दीवार से मैं एक हाथ अलग कर लिया हूँ, वो घर से निकल जाएगा, किनारे किनारे जाएगा। नहीं माना मैं, तो मजबूर हुए, सुबह 4 बजे आए 9 बजे, मैं कुशल हूँ कि नहीं है? मैं कहना ये चाहता हूँ इस बात को बताकर, आपके अंदर एक गुरु तत्व है, आपके अंदर का गुरु तत्व को आप अगर नहीं पहचानते, सक्रिय नहीं करते, तो हम सब जो बाहर से बोलने वाले हैं उसका हल्का फुल्का 1% तो होगा, लेकिन आपके अंदर का गुरु तत्व, और गुरु जो है किसी व्यक्ति से मत मांगिए। आपने किसी से कंठी बंधाया, खासतौर से ये दामाखेड़ा वाले महंतों में ज्यादा चलता है, वो कहता है कि मैं मुक्ति दाता हूँ, तो वो गुरु गोविंद के बड़े स्वागत नहीं कर रहा था, एक मान्यता चल गई, लोग भाव में करते ही हैं, उसका जरा बहुत लाभ तो है लेकिन नहीं अधिकतर। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, ये करना चाहता हूँ, आप अपने अतीत को अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, और बहुत सुंदर है कि ये अद्भुत संस्था है देश में, और बाकी को नहीं जानता मैं, पहले बहुत घूमता था, तब मेरी जानकारी में नहीं था। यहाँ जितना एक्टिविटीज होता, यहाँ पर ध्यान कक्षाएं भी होती, ध्यान के लिए हमने दामाखेड़ा में सन 80-81 में शुरू किया योग और ध्यान, वहाँ के सम्मेलन पूज्य अभिलाष साहब से निवेदन किया था हमने कवर्धा में कि साहब आपके प्रवचन, ये उनके अंदर का गुरु तत्व, वो गुरु जो भी किया होगा, लेकिन उनके अंदर उस गुरु के लिए समर्पण, आप और हम बहुत प्यारा सीधा पद गाते हैं, गुरु से लगन कठिन हुए। गुरु यानी जो भौतिक गुरु है वो भी है, लेकिन उससे एक कदम और आगे हमारे यहाँ 2 शब्द में पूरी परिभाषा दे दिया गया। इसमें कहता हूँ बेटियां, और 2 बेटियां जो शिक्षिका है ना, मैं चाहूंगा कि बेटा इसको आप लोग भजन के आगे पीछे भी गाएं, एक आध भजन के भी बताऊंगा, आप लोग उसको वर्मा जी से कह रहा था, तो बोले उसकी तैयारी नहीं हुई है। मैं आत्माराम जी से निवेदन करूंगा, पूरी समिति से निवेदन करूंगा, आप सभी से भी निवेदन करूंगा, जैसे आप गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, कौन क्या बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, कौन सा भजन को गाएंगे, अलग अलग वो कबीर के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले
इस शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम में आप जैसे लोग रखेंगे तो गांव में जो सहज भक्ति भाव से करते हैं उनके लिए अपेक्षा, उसके लिए आज तो पूरा अस्त व्यस्त हो गया। मैं दर्शन के लिए घर आया हूँ तो ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, मुझे करीबन 20 मिनट अपनी बात कहने का निर्देश हुआ है। तो आपसे पुनः निवेदन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जिन कबीर साहब के 100 पदों को चुना गया, और क्या सोच के चुना गया, भारतवर्ष के वेद पुराण उपनिषद भारत के ज्ञान का ये प्रतिनिधि है। अपने साहित्यकारों से कहा करते थे, तुम कहां संस्कृत के पीछे भाग रहे हो भगवान देव, कबीर तेरा के संपूर्ण अध्यात्म को कबीर ने कह दिया। निवेदन करता हूं कि आप में से कुछ लोग उस पर जरा सा बन जाते हैं, तो आधा पौन घंटा से ज्यादा एक घंटा की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग सब सक्षम 100 पद। अच्छा ये बताओ, आप शादी पर गाँव कहीं में जब जाए के रखे, कपड़ा पहनना है, झुमका पहनना है, व्हाट इज द प्रायोरिटी, किस तरह से प्राथमिकता देते हुए आपको ही कहा जाए कि कभी 10 पद निकालो जो पूरे सिद्धांत को बता देता। कबीरपंथी, जब मगर कबीरपंथी भी मैं कहना उचित नहीं समझूंगा, सत्य मार्ग के अन्वेषक हैं आप। कबीरपंथी शब्द छोटा नहीं, आप सत्य मार्ग के अन्वेषक हैं, आप साधक हैं, आप चिंतनशील हैं, आप प्रेम से जी रहे हैं। तो जरा जरा से एक आध दो खंड को खोलिए, वो 100 पद भारतवर्ष के संपूर्ण ज्ञान का कैसे प्रतिनिधि। अभी 1 साल पहले विश्वविद्यालय में कबीर पर 1 महीने का प्रमाण पत्र कोर्स, कोई भी पुराना 11वीं या 12वीं पढ़ा हुआ व्यक्ति उसमें भाग ले सकता है। पिछले साल दिसंबर में कोरोना का फरवरी में कुछ व्यवस्था के कारण वो दिसंबर में, मुझको 2 दिन पहले पता चला, वो फरवरी में होना था, उसकी तैयारी में हम थे। आत्माराम जी, यहाँ के अनंतराम जी, यहाँ से भारती जी, ये सब उसमें भाग लिए, और कितना मजा आता है। आप भी उसमें पढ़ रहे हो, आपकी बेटी फर्स्ट ईयर में है, वो भी पढ़े उसी एक साथ। We are also student of सब, और उसका प्रिंसिपल को ही कह रहा है कि वह 111 लोग पढ़े, उस कॉलेज का प्रिंसिपल, उस कॉलेज का प्रोफेसर, उस कॉलेज का फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी, और आत्माराम जी जैसे सत्य अन्वेषी आदमी 10-12 लोग हमारे कभी से भाग। कम समय था, अन्यथा वो संख्या 500 तक पहुंचा, और भी कई कारण से उसमें धीरे धीरे कोशिश तो कर रहे हैं उनके चिंतन को। चरणों
घट घट में वार में